हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मन बड़ा खिन्न है। मन क्यों खिन्न है? क्योंकि आपके मन की कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, तो मन तो खिन्न रहेगा ही। और मन अगर आज खिन्न है, तो हो सकता है कल अच्छा भी हो जाए। आप जो चाहें वो आपको मिल भी जाए। लेकिन कभी सोचा है कि आज जो मन खिन्न है, उसकी मेन जड़ कहाँ है? उसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें मैंने ही की है, मेरे ही गलतियों की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं? तो थोड़ा-सा उसका तह तक अगर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने आप रास्ता भी दिखाई देगा कि इस खिन्न मन को कहाँ से एक सांस मिलेगी, नई सांस मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, एक नया जीवन मिलेगा। सब कुछ आपको ही आंसर मिलेगा। और देखिए, जब लाइफ में बहुत कुछ टेढ़ा होने लगे ना, कि हम तो सीधे रास्ते जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम हैं बहुत सीधे-साधे, फिर भी हमारे साथ इतना टेढ़ा हो रहा है, तो जान लीजिए कि कुछ ना कुछ लाइफ में टेढ़ा ही सही, है ना? टेढ़ा दिख रहा है आपको जो भी है, लेकिन कुछ अलग तो लिखा हुआ है, कि आपकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं हो सकती है, जैसा बाकी लोगों का होता है ना? सिंपल सीधा, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ सिंपल सीधा रहती है, कुछ करना नहीं रहता, बस एक रहता जैसे पारिवारिक चलता है वैसे चलता है हमारा भी जीवन, जैसे जानवरों का होता है, कोई लाइफ में टेंशन नहीं, खाना है, सोना है, कुछ भी करना है, तो बस ऐसे अगर जीवन चाहते हैं तो कुछ लोगों को हो सकता है नसीब भी हो, अच्छा जीवन मिल जाता है बिना कुछ किए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत टेढ़ा चल रहा है, तो सोचने का समय है अभी कि ऐसा क्यों है, और अगर है तो इसका मतलब क्या है? क्यों मेरे साथ? इसका मतलब क्या है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ बहुत टेढ़ी थी और आज भी है। कोई भी चीज़ इतनी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ना ही फ्री की मिलती है। जब खूब कड़ी मेहनत होती है, उसके लिए खूब पसीना बहाया जाता है और एकदम दिल से, शिद्दत से उसके लिए एकदम पीछे लगा जाता है, तब जाके मुझे कोई भी चीज़ मिलती है, लेकिन बड़ा आनंद मिलता है उसके बाद। तो अगर ऐसा है, तो मान के चलिए कि आपका जीवन जो है, अगर बाकियों से अभी भगवान ने अलग किया है, किस रूप में अलग किया है? क्योंकि अभी तक हमारा कर्म कुछ इस जन्म में जो कहा जाता है कि अभी उस लेवल का हुआ नहीं अपनी दिशा को प्राप्त करने के लिए, तो टेढ़ा ही सही, अब देखिए थोड़ा समझिएगा, टेढ़ा ही सही, लेकिन बाकियों से अलग है हमारा जीवन। तो यानी कि अगर थोड़ा प्रयास किया जाए, थोड़ी-सी और मेहनत की जाए, तो हमारा जीवन अलग तो बाकियों से हमेशा रहेगा। अच्छे रूप में नहीं तो खराब रूप में अभी है, तो इसको क्यों ना हम अलग करें, लेकिन अच्छे रूप में करें। तो ये कैसे होगा? हमारे प्रयासों से होगा। तो इसीलिए ये मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मन खिन्न होता है ना, तो बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम सोचते-सोचते कई दिन निकाल देते हैं, जो कि जानते हैं एक-एक सेकंड का बहुत महत्व होता है। सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन समय आपका कभी वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए उस समय की कीमत को जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में अभी चल रही हैं, टेढ़ी चल रही है, यानी कि हम सबसे अलग हैं। तो उस अलग लाइफ को हमको और अलग बनाना है, लेकिन बस यही है कि उसका मोड चेंज कर देना है कि अभी हमें कष्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ है, इसको चेंज करके उसको सुखद परिणाम के रूप में उसको परिवर्तित कर देना है। तो ये कैसे होगा? बस हमारे थोड़े से प्रयास से होगा। अब देखिए क्या है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक मूर्तिकार को ले लीजिए, कि अगर वो पत्थर से मूर्तियां बना रहा है, या एक लोहा है, मतलब लोहार है, वो लोहे को काटना चाह रहा है, तो कई बार प्रयास कर रहा है, नहीं हो रही हैं चीज़ें। अगर वो छोड़ देता है कि मुझसे नहीं होगा, तब तो एकदम से कन्फर्म हो गया कि नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो प्रयास कर रहा है, तो आखिरी समय में, मतलब कहा जाता है ना कि उसका आखिरी वार कभी-कभी उसका फाइनल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है कि लो भाई, यही तुम्हारा रिज़ल्ट है, तुम्हारा जो परिणाम था बहुत सुखद है। तो इसलिए आप छोड़िए मत उसको, कभी-कभी आपको नहीं पता चलता है। कब अच्छा देखिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत कम प्रयास करते हैं, हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, कभी-कभी बहुत प्रयास करते हैं, नहीं मिलती हैं। तो क्या हो जाएगा लाइफ में, कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको बहुत ज़्यादा करने पे मिलेगा कि बहुत कम करने पे मिलेगा। बस क्या है ना कि अपना कर्म नहीं छोड़ना है। आप खूब ज़्यादा मेहनत करते रहिए, सफलता अभी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। क्या पता कि इसके बाद आप कम मेहनत करें, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी चीज़ तैयार भी हो जाती हैं, बहुत सारे रास्ते भी हमको मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि कम प्रयास में, अब इतनी ज़्यादा आपने इतने सालों से मेहनत की है, तो वो कहीं जाएगा थोड़ी ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जो है उसके बाद से तुरंत आपको मिल गई, तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मन को खिन्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रयास करते रहिए, और आप देखिएगा कि आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा। तो इसलिए किस तरह से प्रयास करना है, ये आप सोचिए, जड़ तक पहुँचिए प्रॉब्लम के,
ठीक है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, वजह क्या है। अभी जस्ट मैंने एक कमेंट देखा कि काम करते करते रात के 12 बज जाते हैं, हाउस वाइफ है तो क्या करें, मतलब ये तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन एक मैं बता दूं कि जो इतनी सारी हाउस वाइफ सभी होते हैं, मैं भी तो हूँ, जॉब है तो क्या हुआ, हाउस वाइफ तो रहना ही है। तो ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग बहुत काम करने के इच्छुक हैं और बहुत ज़्यादा साफ सफाई अपने घर को स्वर्ग बना के रखने वाली हैं, मेरी बहनें जो हैं भी हैं, थोड़ा सा दिमाग को अपने खोल लें। और ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, उतना ही करें जितना ज़रूरी है। माना कि अभी कहेंगे आप बहुत मजबूरियां रहती हैं, नहीं हो पाता है, हो पाता है, आप कोशिश तो करिए, सब कुछ हो पाता है। आप चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे, बस इतना मैं जानती हूँ कि कोई भी इंसान अगर चाहेगा तो वो पढ़ लेगा। लाख मजबूरियां हैं तो क्या हुआ, वो कर लेगा। तो करने की कोशिश है दिल से, लेकिन करिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मौका भी मिल रहा है हमको, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ के लिए काम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे, तो इसलिए करना शुरू करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।